हेलो दोस्तों, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि केवीएस के एग्ज़ाम में बदलाव होने वाले हैं, तो फाइनली वही हुआ। केवीएस का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों आ चुके हैं। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीआरटी में टोटल पोस्ट कितनी है। तो देखते हैं, जो टोटल पोस्ट हैं वो हमारी पीआरटी की 6414 हैं, जिसमें यूआर की हैं 2599 और ओबीसी की 1731। बाकी इस तरीके से दी गई हैं। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारा, आपको या तो आप सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क +2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या तो आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 4 ईयर बैचलर डिग्री यानी कि बीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा आप बीएड हैं 50% मार्क्स से। इसके साथ साथ आपका सीटेट का जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई होना चाहिए आपका। और डिज़ायरेबल में क्या दिया है, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ये होना चाहिए। और सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। आप बीएड या डीएलएड हैं, जो भी आपने कर रखा है। इसके अलावा आपको सीटेट का जो पेपर 1 है वो पास होना चाहिए। आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो जो भी जनरल या ओबीसी में है उसके लिए 30 मैक्सिमम एज है हमारी। और अगर आप गर्ल हैं आप गर्ल हैं और टीजीटी पीजीटी या पीआरटी किसी का भी फॉर्म भर रही हैं, तो आप 10 साल का रिलैक्सेशन उसमें मिल जाएगा आपको, यानी कि 40 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी 40 साल की हैं महिला हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा महिला होने का। आगे देखते हैं, आगे इसी तरह ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है और ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं। क्योंकि ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा अब, तो फिर अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, जो कि कई जगह बनाए गए हैं। यूपी में कहाँ कहाँ होगा, झारखंड में कहाँ होगा, गुजरात में कहाँ होगा, ये सब आपके दिए गए हैं। एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, एग्ज़ाम का मोड रहेगा आपका सीबीटी बेस्ड, यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। और हमने क्या क्या देखा, पोस्ट देखी, टोटल पोस्ट कितनी है पीआरटी की 6414 है, जिसमें से जनरल ओबीसी एससी एसटी की ये डिवाइड की गई हैं। इसके अलावा जो हमारा क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वालिफ़िकेशन या आप बीएड हैं या डीएलएड हैं, आप कुछ भी हैं, बीएड या डीएलएड में से 50% मार्क्स से आप पास हैं। उसके अलावा आपका सीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज के लिए आप अगर गर्ल्स हैं तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 40 ईयर तक आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। बाकी सबके लिए 30 ईयर एज है। और जो सीटेट अपीयरिंग में हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। जिनका सीटेट क्वालिफाई है वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अपीयरिंग वालों को हटा दिया गया है, उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। और आगे देखते हैं हम। देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब देख लेते हैं जो सिलेबस में चेंज हुआ है वो क्या क्या चेंजमेंट हुआ है। तो जो क्वेश्चन आते थे पहले वो 180 मार्क्स के आते थे, 150 मार्क्स के आते थे। तो अब क्या 180 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके। और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और आपको 180 मिनट ही दिए जाएंगे। यानी कि पहले जो 2 घंटे का पेपर होता था, अब 3 घंटे का पेपर होगा। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देखते हैं जो सेक्शन वाइज आपका क्या चेंजमेंट हुआ है। तो पार्ट 1 जो है उसमें हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, और 10 नंबर की हिंदी आएगी। तो ये तो पहले भी 20 नंबर की आती थी, सेम वही है। पार्ट 2 जो है हमारा, उसमें क्या क्या आएगा, पार्ट 2 में 10 नंबर की जीए और करंट अफेयर आएगी। और आपके 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और 5 आएंगे कंप्यूटर के, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का पार्ट सेकंड होगा। पार्ट 1 20 का और पार्ट सेकंड 20 का होगा। एंड पार्ट थर्ड देख लेते हैं। पार्ट थर्ड जो है वो उसमें आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी, जो 60 मार्क्स की, पहले 20 मार्क्स की आती थी, इसका वेटेज बढ़ चुका है 40 मार्क्स का, यानी कि अब 60 मार्क्स की पूछी जाएगी। जिसमें आपको सेक्शन वाइज दिया गया है कि किसी किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जो पहला सेक्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। और जो सेकंड सेक्शन है हमारा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे।
इसके अलावा जो तीसरा सेक्शन है क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। एंड फोर्थ सेक्शन जो है हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। और लास्ट है हमारा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल हमारी पेडागोजी कितने नंबर की आएगी, 60 नंबर की आएगी। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। आगे है आपका पार्ट 4। जो पार्ट 4 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी कि 80 मार्क्स का आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा 80 मार्क्स में, तो इसमें हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी और मैथ्स आएगी और आपकी ईवीएस आएगी। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये 20-20 नंबर का आएगा, 20-20 मार्क्स का सब कुछ पूछा जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश तो पहले पार्ट में भी पूछी जा रही थी 10-10 नंबर की, यानी कि जो लैंग्वेज से आएगा आपका वो टोटल 60 मार्क्स का आएगा। 20-20 का ये और 10-10 नंबर की हिंदी इंग्लिश आपकी सेक्शन 1 में पूछी जाएगी। तो लैंग्वेज का पार्ट 60 मार्क्स का आएगा। 60 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आएगी और 60 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आएगी, यानी कि 120 नंबर का सीधा सीधा यहीं से आना है 180 में। बाकी आपका जो बचा पोर्शन वो 60 नंबर में आपका ये आएगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 20 नंबर का आएगा। इसके अलावा ईवीएस आएगी 20 की और मैथ्स 20 की आएगी। तो टोटल 180 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या आएगा। और आपका जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट दिया गया है उसमें आपको डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की दी गई है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का दिया गया है, यानी कि टोटल 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका, जिसमें से टीचिंग का 30 मार्क्स और इंटरव्यू का 30 मार्क्स होगा। और जो इसका वेटेज रहेगा वो किस आधार पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, इसका रेशियो 70:30 लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू का जो परसेंटेज है वो 30 और थ्योरी वाला 70, इस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आगे देख लेते हैं। आगे जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया गया है इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। जो 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है पीआरटी के लिए, वो उसमें आपकी इंग्लिश आएगी सबसे पहले नंबर, जो 20 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश में क्या क्या आएगा ये दिया हुआ है आपका। इसके अलावा आपकी हिंदी आएगी। हिंदी और इंग्लिश बड़ी आसान सी आती हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी और इंग्लिश का जो पैटर्न रहता है वो किस टाइप का रहता है। तो हिंदी भी आपकी 20 मार्क्स की आएगी, जिसमें व्याकरण से जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर जो भी हैं अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं केवीएस के, वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको आगे की जो भी अपडेट है केवीएस से रिलेटेड वो भी मिलती रहे। आगे देखते हैं मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा। मैथ्स में यही पूछा जाएगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे और ये आपका सिलेबस दिया गया, ये भी 20 मार्क्स की आएगी। इसके अलावा ईवीएस भी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। जो आपको ये पैटर्न देख के लग रहा होगा कि ये सीटेट की जो 6 थीम है वही दी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक डू। लेकिन ये जो जैसे सीटेट में आता है उस तरीके से आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सीटेट में बहुत आसान सा पूछा जाता है। यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो ठीक ठाक होगा। ये मान के चलिए 10th और तक का आपका पूछा जाएगा। तो इसके अलावा हमने क्या क्या देखा अभी। तो हमारा सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा और जो पेपर होगा वो 180 मार्क्स का होगा। 180 मिनट मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन के आपको 1 मिनट मिलेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर में। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था वो हमने देख लिया, 20-20 मार्क्स में क्या क्या आएगा। तो ये था हमारा सिलेबस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आती है कोई चीज़ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो जहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा जो भी आपको देखना है। तो थैंक यू। देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हुए हैं। साइंस का पोर्शन हट गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप लास्ट 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें साइंस का पार्ट इतना ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल वगैरह फिजिक्स के पूछे गए थे, तो वो टफ़ था। कुछ चीज़ें अच्छे के लिए ही होती हैं, अगर कुछ चेंजमेंट हुए हैं तो वो अच्छे के लिए ही हुए हैं। बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टफ़ नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो एकदम ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको क्वालिफाई होगा। और आपको जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट दिखेंगी मैं चैनल पर डाल दूँगी, आप उनको ज़रूर वॉच करिएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।